सास बहू और साजिश में अब वक्त हो गया है आपको टीवी सीरियल्स की ढेर सारी अपडेट्स देने का। क्या हो रहा है आपके फेवरेट शोज में, आइए देखते हैं। सास बहू और साजिश कभी भी आपके एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं होने देता। आज रविवार है तो आपको घर बैठे बताएंगे कि सीरियल्स की दुनिया में क्या हो रहा है। आज के स्पेशल से रिकैप में सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। तुलसी को तो अंदाजा हो गया है कि करण उससे बहुत बड़ी चीज छुपा रहा है, जिसके कारण नंदिनी का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। उस सच की तलाश में तुलसी जुट जाती है और अब उसे ये पता चल जाएगा कि करण आखिर चुपके चुपके किससे मिलने जाता है। तभी तो वो करण से सीधा सवाल करेगी कि क्या वाकई उसने दूसरी शादी कर ली है। एक बेटे करण का ये हाल है तो वहीं दूसरे बेटे अंगद की सगाई जब होती है तब वो बता देता है भारती एंड फैमिली को कि उसकी शादी हो चुकी है, जिसके बाद भारती के घर वाले उसे बांध देंगे और धमकी देंगे कि अब उसके साथ साथ उसकी वृंदा को भी नहीं छोड़ेंगे। आने वाला ट्रैक बहुत ही रोमांचक होने वाला है। कुछ नहीं किया, आप क्या कर रहे हैं आप लोग? अंकल, इसकी बीवी है ना वृंदा, जहाँ पे भी होगी उसे ढूंढ के घसीटते हुए लेके अरे आओ। उनका क्या कसूर है? उन्होंने क्या किया? इसके बच्चे दादा ढूंढ के लेके आओ उनको। दादा नहीं। आज इसके सारे परिवार को इसके नजरों के सामने खत्म कर दूंगा मैं। अब बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अनुपमा अब अहमदाबाद आ चुकी है अपने घर। वो भी एक नई शुरुआत करना चाहती है अनु की रसोई में। पर आगे आगे अगर अनुपमा होती है तो पीछे पीछे परेशानी उसके साथ साथ चलती है, क्योंकि अनुपमा की मुलाकात बहुत जल्द श्रुति से होगी और उसे पता चल जाएगा कि श्रुति का मकसद क्या है। श्रुति की मंशा तो साफ है कि राही को अनुपमा से जुदा करने श्रुति की मंशा तो साफ है कि वो राही को अनुपमा से जुदा करके अपने पास रखना चाहती है। एक बार फिर वही कहानी अनुपमा के साथ शुरू होगी जो पहले राही को लेकर मेहनत मशक्कत करनी पड़ी थी अनुपमा को। श्रुति का पहले मकसद था अनुज को अनुपमा से छीनना, तो अब उसका मकसद है राही को अनुपमा से अलग करना। जब चाहे मेरी बेटी से मिलने आ सकती हूँ, पर मेरी बेटी के पास माँ है। सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि अगर सचमुच उसके पास उसकी माँ होती तो आज राही बिल्कुल अकेली नहीं होती। अब बात करते हैं सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा की। अपराजिता और रक्षित की जिंदगी एक जैसी है। दोनों ही परिवार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हैं, मगर उनके हिस्से में कभी हंसी नहीं बल्कि आंसू ही होते हैं। अब आगे ये होगा कि अपराजिता की बहन की शादी होने वाली होगी, पर ट्विस्ट ये होगा कि रोहन की बहन उर्मिला अपराजिता की फैमिली को एक लंबी लिस्ट पकड़ा देगी जिसमें शादी का खर्चा लिखा होगा। अब ऐसे में अपराजिता कभी नहीं चाहेगी कि ऐसे घर में उसकी बहन अरु जाए, मगर घर वाले उल्टा अपराजिता को ही ज्ञान देंगे कि शादी अगर टूट गई तो ये बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। जिस तरह से अपराजिता की जिंदगी उसके टॉक्सिक पति ने बर्बाद की है, तो अब वो नहीं चाहेगी कि उसकी बहन के साथ भी ऐसा हो। एक लड़की की शादी टूटना ये सबसे बड़ी बेइज्जती होती है। अब बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, जिसके बाद मायरा के आंसू खुशी से नहीं रुकेंगे, पर वहीं विद्या से अरमान अपने रिश्ते को खत्म कर लेगा। मगर आगे की कहानी ये होगी कि अरमान ही अपनी माँ विद्या को वापस घर में लेकर आएगा। अरमान के पिता माधव भी इसका विरोध करेंगे, लेकिन अरमान नहीं मानेगा। वो अपनी माँ को एक और मौका देगा। उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि अबीरा होगी, क्योंकि अबीरा कभी नहीं चाहेगी कि एक बेटा अपनी माँ से जुदा हो। अब भाई ये तो होना ही था, क्योंकि अगर विद्या नहीं होगी तो भला अबीरा की जिंदगी में मुसीबतें कौन खड़ा करेगा। आज से आप मेरी कोई नहीं लगती। अबीरा, तुमने भड़काया है ना इसे मेरे खिलाफ। अबीरा तक पहुंचने के लिए आपको मुझसे होके गुजरना पड़ेगा। 8 साल पहले जो गलती की थी उसे सुधारने का वक्त आ गया है। प्लीज हमारी जिंदगी से चले जाइए। अब बात करते हैं सीरियल मन्नत की। बैसाखी के मौके पर विक्रांत को उसकी मां नीतू तो मिल जाएगी, मगर अब कहानी में और भी ट्विस्ट आने वाला है, जहां विक्रांत को यह पता चल जाएगा कि दुआ उसकी बेटी है। मन्नत और धैर्य के सामने जब विक्रांत को सच का पता चलेगा तब वो सन्न रह जाएगा। अब यहीं से तो एक लड़ाई शुरू होगी दुआ को लेकर, जहां पर दो भाइयों के बीच एक युद्ध नजर आएगा कि आखिर दुआ को अपने पास कौन रखेगा, और इसके बीच में मन्नत फिर से एक बार पिस जाएगी। तुमने इसलिए डीएनए टेस्ट कराया ना, ताकि तुमको ये प्रूफ मिल जाए कि ये मेरी बेटी है कि नहीं। तुम्हारा खून है वो। क्या हुआ? He said वो मेरा खून है, डीएनए मुझसे मैच होगा। तो आपकी बेटी है। तुम मेरी बेटी को छीन के लेके जाओगे, ये मैं होने नहीं दूंगा। अब बात करते हैं सीरियल लक्ष्मी निवास की। सपने देखना अच्छी बात है, मगर जरूरी नहीं कि सपने सच हो। जैसे वीर हमेशा चाहता है कि वो राधिका से शादी करे, मगर उसे क्या पता कि उसका सपना चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि उसकी माँ राधिका से नहीं बल्कि माँ ही से शादी करवाना चाहेगी। अब वीर और राधिका की कहानी में एक नया मोड़ नजर आएगा। लेकिन प्यार
प्यार व्यार कुछ नहीं होता वीर, सबसे ऊपर होती है राजनीति। आप मुझे मेरी दादी को मम्मा को छोड़ के नहीं जा सकते वीर अंकल। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ परिवार, इस उलझन में डाल दी हूँ माता रानी। अब बात करते हैं सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की। शालिनी एक सपना देखेगी जिसे देखकर वो डर जाएगी, और डरने वाली तो बात होगी ही, क्योंकि एक अनजान शख्स परशुराम को गोली मार देता है, वो भी सपने में। आंखें जब शालिनी की खुलेगी तब वो सच जानना चाहेगी कि आखिर वो कौन है जो परशुराम के पीछे पड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब परशुराम सच बता देगा कि आखिर वो कौन है। यही तो देखने वाली बात होगी अपकमिंग ट्रैक में। क्या हुआ? शिव, तुम ठीक हो ना? इसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी शिव। इनको क्यों तुम्हें मारना चाहेगा? तुमने पहले भी जवाब नहीं दिया था। सच बताओ, तुम हो कौन? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।